नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए टॉप 50 प्रश्न लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को हल करते हैं। ये आरटीजीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? इसका जो पहला प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर है 1857 ईस्वी में। कब दी गई थी? 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम क्या था? तो सभी को पता होगा, मनु। उनका दूसरा नाम क्या था? मनु था। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, भारबी, मनु, ज्योति और अहिल्याबाई। इसका जो प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है वो है मनु। अगला तीसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की शादी कब हुई थी? प्रश्न को समझिए। रानी लक्ष्मीबाई की शादी कब हुई थी? 1842। कब हुई थी? 1842 में। नेक्स्ट प्रश्न है, विलय की नीति किसके द्वारा लाई गई थी? विलय की नीति किसके द्वारा लाई गई थी? गांधी जी थे नहीं, आज़ाद जी थे नहीं, भगत जी थे नहीं, कौन था? लास्ट कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है? डी, लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल के अंतिम शासक का मकबरा कहाँ है? मुगल के अंतिम शासक का मकबरा कहाँ है? यह है रंगून। इसका विकल्प ए सही है, रंगून। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? अब कैबिनेट कब बनी होगी? आप दिमाग लगाइए। 1919 में थी नहीं, 1785 में थी, 1898 में थी नहीं। इसका जो सही विकल्प होगा सी, 1946। इसका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है, 1946 में। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आई थी ये योजना। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की मौत कहाँ पर हुई थी? अजमेर, फारमोसा, मुंबई, वैशाली। इसका जो सही विकल्प रहेगा सी करेक्ट आंसर है, फारमोसा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सभी को पता होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919। इसमें 1919 दिया गया है, इसका डी करेक्ट आंसर होगा, 1919 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1916। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ? 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? गुजरात, सूरत, लखनऊ, अहमदाबाद। तो कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? इसका बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सूरत। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रेस एक्ट कब आया था? इंडियन प्रेस एक्ट कब आया था? तो ये 1910 में। बी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट है, 1910। गांधी संपादित यंग इंडिया की भाषा क्या थी? गांधी संपादित यंग इंडिया की भाषा गुजराती था। क्या था? गुजराती नहीं, इंग्लिश थी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, गांधी संपादित नवजीवन की भाषा क्या थी? किसकी? नवजीवन की भाषा क्या थी? ये थी गुजराती। कंफ्यूज नहीं होना, ये थी गुजराती। अगला प्रश्न है, गांधी का प्रथम आंदोलन कौन सा था?
कौन सा आंदोलन था प्रथम? चंपारण। बी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन कहाँ का आंदोलन था? मुंबई, बिहार। चंपारण कहाँ है? चंपारण है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। इसका बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश की 3 राजधानी है? इंग्लैंड की है नहीं, नेपाल की है नहीं, भारत की है नहीं, कौन बचा लास्ट में? डी। तो इसका जो विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अगला प्रश्न है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे? राजकुमार गांधी, दीनबंधु मित्र, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी रहेगा, दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट काला कानून। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। ठीक है, जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट। गांधी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा था? इसका डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्या कहा था? रॉलेट एक्ट को, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। क्या कहा था? काला कानून। डी विकल्प बिल्कुल इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड, भारत, इंडोनेशिया और नेपाल। तो कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे कानून की पढ़ाई करने के लिए। गांधी जी कहाँ गए थे? इंग्लैंड। इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। अगला प्रश्न है, बायश अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का क्या नाम था? अली गुरसासब। बी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक और इसका एक इल्तुतमिश। इसका जो सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। डी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? 4 विकल्प दिए गए। इल्तुतमिश। ठीक है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? सभी को पता होना चाहिए, सभी को पता भी होगा। संस्कृत भाषा में। रचना किस भाषा में की? प्रश्न समझिए, उसके बाद ऊपर उत्तर दीजिए। बी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना आप सभी लोग और मित्रों को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। डी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट सही है। 1954 पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? 1954 में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला आक्रमण करने वाले कौन थे? वाला कौन था, या भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? अरब, एशियन, यूरोपियन मुस्लिम, अफगान। अरब मुस्लिम थे वो सबसे पहले। डी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? सोमनाथ, बद्रीनाथ, सूर्य और गोल्डन टेम्पल। सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, ए विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तराइन की लड़ाई, पहली लड़ाई 1191 में हुई थी। ठीक है, तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। पहली, दूसरी, तीसरी लड़ाई। ठीक है, तो इसमें विजयी कौन रहा था? मोहम्मद गौरी विजयी रहा था तराइन की दूसरी। बी सी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन किसने किया? प्रवर्तक कौन है? ठीक है, तो कौन है इसका बी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, बलबन। इसका करेक्ट बी विकल्प है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये प्रश्न, एकत्रित किए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो करेक्ट आंसर है ए, मोहम्मद बिन
तुगलक। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये मित्रों, आपके लिए आज लेके आए हैं जीके के। ठीक है, इसका जो बी विकल्प सही रहेगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिले। सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? पीर का आशय सूफियों का गुरु। पीर का आशय क्या बोला जाता है? सूफियों का गुरु। अगला प्रश्न है, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? हुमायूं ने। किसने कराया था? हुमायूं ने। इसका सी विकल्प बिल्कुल राइट रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? बताइए। इसका जो डी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, फतेहपुर सीकरी। शिवाजी के गुरु कौन कहलाते थे? रामदास, रामानंद, रामहरि, राम रहीम। इसका ए करेक्ट आंसर रहेगा रामदास जी। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? राज्य भाषा इनकी फारसी थी। क्या थी? फारसी। इसका सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री होते थे पेशवा। कौन होते थे? प्रधानमंत्री के रूप में पेशवा को माना जाता था। तो ए विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक कौन था? अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक कौन था? बैरम खां। कौन था? बैरम खां। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन को क्या कहा जाता था? रामतनु पांडे। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 7:30 बजे आज लाइव आएंगे। ठीक है, तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो रामतनु पांडे इसका सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बदायूनी ने। ठीक है, खानवा का युद्ध जरूर याद कर लीजिएगा। खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध समझिए, बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आगरा में। कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, कालिंजर में। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बी, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मनशबदारी प्रणाली को शुरू किया? किस शासक ने, मुगल शासक ने मनशबदारी प्रणाली को शुरू किया? किसने शुरू किया? अकबर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? ये राइट आंसर है इसका, अकबर। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? बिल्कुल सही आंसर होगा बी। आप सभी को पता होना चाहिए, रजिया सुल्तान। कौन थी? प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान। बी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था सबसे पहले तोप का प्रयोग। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्या? सॉरी, बी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बाबर। ठीक है, तो ये 50 प्रश्न आपके सामने लेके आए। धन्यवाद।